नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाए हैं, इसलिए आपको हमारा वीडियो नहीं मिलता है। अगर आप नहीं दबाए हैं नोटिफिकेशन का बटन तो दबा लीजिए, क्योंकि हम रोज आपके सामने न्यूज़ लेकर आते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं। और दूसरा यह कि YouTube हमारे वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रही है और इसके कारण आप तक यह न्यूज़ नहीं पहुंच पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लेटेस्ट 5 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। पहली खबर यह है कि हमारे देश का नाम बदल रहा है, यानी भारत का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब भारत। यह तो संविधान में लिखा हुआ है, ये बाबा साहेब ने लिखा था प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग। परंतु याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाया कि इस देश का नाम इंडिया नहीं रखना चाहिए, इस देश का नाम भारत कर देना चाहिए। और धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ यह बढ़ता जा रहा है। बहुत कुछ बदलने वाला है, जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहूँगा, आने वाले टाइम में बताता रहूँगा। दूसरा, आज से अनलॉकडाउन शुरू हुआ है। अनलॉकडाउन का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें बंद रहेगी, बाकी चीज़ें सब के सब खोल दी जाएगी। ऐसे 8 जून से जो है सैलून भी खुल जाएगा, स्पा भी खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा करीब करीब। केवल जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर कोरोना मरीज हैं उस इलाके को छोड़कर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर और देश के बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का जमावड़ा देखा गया, भीड़ देखा गया। और पूछने पर यह पता लगा, जब उनसे यह पूछा गया कि अब तो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, फिर आप गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उनका जवाब यह था कि लॉकडाउन में लोग सहायता करने के लिए आते थे, परंतु अब अनलॉकडाउन शुरू हुआ है। फैक्ट्रियां 2 दिन खुलती है, 2 दिन बंद रहती है, पैसे भी पूरे नहीं मिलते और खाने को भी हमें नहीं मिल पाता, कोई सहायता भी नहीं मिलती। इससे अच्छा गांव चले जाए। हम आपके बहुत तरह के जितने भी कमेंट्स आप करते हैं हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से और सोचते भी हैं। राजकुमार पांडे जी, जो कि बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, 40% वो विकलांग हैं, एक हाथ और एक पैर नहीं है। आग्रह किया है उन्होंने कि हमारा क्या होगा, हमें कुछ बैंक लोन देती तो छोटा मोटा कारोबार हम कर लेते, परंतु हम तो विकलांग हैं, हमें तो बैंक से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। जरूर हम आपकी बातों को जो है बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी तक भेजते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सहायता मिलनी चाहिए। राहुल कुमार, जो पंजाब के लालरू यानी अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में ये लालरू जगह है, और राहुल कुमार इम्पेयर्ड विजन है, यानी धुंधली दिखाई देता है, आंख उनकी जो है खराब हो गई है, विकलांग हैं। और कम से कम 7-8 आदमी हैं। ये पूरे के पूरे दलित समाज से हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। कई बार मुझसे भी उन्होंने आग्रह किया। अपने इलाके के सांसद राजेश वर्मा, जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनसे भी आग्रह किया। अब ये भूखे मर रहे हैं, इनको किसी तरह सीतापुर पहुंचा दिया जाए। राजेश वर्मा सांसद जी ने कहा, किसी तरह तुम दिल्ली आ जाओ, फिर हम तुम्हें सीतापुर तक पहुंचाएंगे। प्रश्न यह है कि नेताओं के भरोसे यह अंबाला से लालरू से दिल्ली तक कैसे आ जाए? कोई न कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। और बहुत सारे भाई जो हमें कुछ आग्रह करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो उस काम को कर सकते हैं, वहाँ तक उनके कमेंट्स के, उनके जो भी मैसेज हैं, हम पहुँचा दें। मैं आपको बता दूं, 9 जून से बिहार में रैली कार्यक्रम शुरू हो रहा है, डिजिटल रैली। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहली रैली की शुरुआत करेंगे बिहार से, 9 जून से करेंगे और 9 जून को डिजिटल रैली होगा। डिजिटल रैली का मतलब यह है
टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि किसी मैदान में जाके परमिशन ना लेना पड़े, सड़क पे उतरना ना पड़े। सत्ता भी इनके हाथ में है बिहार में। ये कोरोना के नाम पे 2-3 महीने केवल डिजिटल कार्यक्रम करेंगे और जो विपक्ष के नेता हैं उनमें ताकत नहीं होगी, वह डिजिटल रैली कर नहीं सकते, विपक्ष शांत रहेगा और अक्टूबर आते आते ये चुनाव कर देंगे। विपक्ष को 10-12 दिन दौड़ने भागने का टाइम मिलेगा। ऐसे भी शुरू से ये 6 महीने पहले ये अपना उम्मीदवार अनाउंस भी नहीं करते विपक्ष वाले। इनको पता ही नहीं होता कि गठबंधन में कौन सा सीट कांग्रेस को जाएगा, कौन सा आरजेडी को जाएगा। इसलिए दुविधा में ये फंसे रहते हैं। और इधर सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार, बीजेपी, लोजपा, सब के सब डिजिटली अपने इलाके को मजबूत करेंगे, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, कार्यकर्ता बनाएंगे। ये सारा प्रोग्राम इन्होंने रखा है। जाहिर सी बात है, जब ये पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तो चुनाव भी जीत जाएंगे, क्योंकि चुनाव में पैसों की ताकत ज़्यादा लगती है और वही होगा। अब रही बात ये कि देश में कई मामले चल रहे हैं, जैसे कि अयोध्या को जो हमारा देश का बहुजन समाज साकेत नगरी के रूप में देखना चाहता है। बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से और हर जगह से जो मैसेज आ रहे हैं कि लोग एक बड़ा आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। देश भर के बौद्ध भिक्षु, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सब अयोध्या के ऊपर अपना दावा ठोकने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि यह जो अयोध्या है इससे पहले यह साकेत नगरी था, इसलिए हमें यहाँ पे बौद्ध स्तूप बनाने की आज्ञा दी जाए। अक्सर हम देहात में एक कहावत सुनते थे किसानों के बीच, बांझ गाय बथान का शोभा। जी हाँ, ये 20 लाख करोड़ की जो पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा, उनके एक मंत्री जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने 5 दिन कड़ी मेहनत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरी देश को समझ में नहीं आई। जैसे एनआरसी, सीए पूरे देश को समझ में नहीं आई थी, उसी तरह 20 लाख करोड़ की पैकेज पूरे देश को समझ में नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें से निकलकर हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी फिर एमएसएमई के बारे में समझा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे कैसे मिलेगा लोन, परंतु कब मिलेगा, कौन देगा और कैसे देगा। देश की जनता भूखी है, परेशान है, उसको आप रोज रोज न्योता देते हैं, भोजन कब कराएंगे, उसके थाली में कब रोटी गिरेगी। पूरी देश की जनता आतंकित हो चुकी है आपके इस डायलॉग से और यही सोच रही है कब इसका अंत होगा और ये कब कहेंगे कि आओ फलाना बैंक में आके पैसे ले जाओ और जिस काम के लिए लेना है उसका कुछ डिटेल लेकर आ जाना, एक सादा कागज पर लिख के लेकर आ जाना कि आप करते क्या हो। क्योंकि जो रेरी पटरी पर है, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो किसान हैं, जो बाजार में काम करते हैं, उनको अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म भरने का, बैलेंस शीट, ये सारी बात समझाएंगे तो उनके सिर से ऊपर से निकल जाएगा। और ये रोज रोज टीवी पर आकर मेहनत करने का क्या लाभ। अगर देना है कुछ तो दे दीजिए। अब रही बात ये, अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ के हालात बेकाबू हो गए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को सुरक्षित बंकर में छिपाया गया, क्योंकि जनता उग्र हो गई है और उग्र होने का मूल कारण है श्वेत अश्वेत आंदोलन। एक अश्वेत व्यक्ति जो है पुलिस के द्वारा कैजुअल्टी हो गई, उसकी मृत्यु हुई और उसके वजह से ये विवाद उत्पन्न हो गया। पूरा जो है काबू से बाहर होता नजर आ रहा है अमेरिका के 40 शहर। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में भी SC, ST, OBC के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। देश में जगह जगह घटनाएं होती है, परंतु कोई बड़ा आंदोलन आज तक सवाल नहीं किया गया, ना आंदोलन हुआ है। कोई भी हमारे देश के प्रधान से, शासन से कोई सवाल नहीं कर पाता
और धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। फिलहाल कोरोना संकट है, अनलॉकडाउन शुरू हुआ है। आशा और उम्मीद है कि आप हम सब कोई जो भी है कुछ काम करेंगे, कुछ लाभ आ जाए, किसी तरह से घर चले। हर कोई प्रोग्रेस के पीछे भाग रहा है क्योंकि जीडीपी 38 से 40% तक गिर चुकी है। मार्केट में लोग जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, दुकानें खुलती है बंद होती है क्योंकि मात्र 5% ग्राहक बाजार में आते हैं। ऐसे अनलॉकडाउन का क्या फ़ायदा? आज भी 8 दिन के लिए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर को सील कर दिया गया। कारण जो भी रहा हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो जरूरी के सामान हैं वो आते जाते रहेंगे। फिलहाल हम 8 दिन के लिए इसको सील किए हैं, फिर लोगों से पूछकर खोलेंगे। ये सील करना, अनलॉक होना, ये सिलसिला चलता जा रहा है, इनसे संभल नहीं रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके सामने सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे और आप नोटिफिकेशन पे बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।